हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअली में उन मॉन्स्टर्स से भाग रहा होता है। वो भागते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने वो मॉन्स्टर्स को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है, पर अभी भी अगर वो लोग मुझे पकड़ पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी सेंट का पीछा कर रहे हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यही हो गई कि जो डॉक्टर जाओ हैं वो इतना तेज नहीं भाग सकते जितना उसके मॉन्स्टर तेज भाग सकते हैं। पर जो भी हो, मेरे पास जो ब्लड के सैंपल्स हैं, मैं कहीं भी वो डॉक्टर के हाथ में तो नहीं दे सकता। मिंग थोड़ा और आगे जाता है और भागते हुए एक पेट्रोल स्टेशन देखता है और उसके बाद वो वहाँ पे जाने लगता है और वहाँ पे जाके थोड़ा पेट्रोल अपने हाथ में डाल देता है और कहता है कि अब जो कि ये मेरे हाथ पे जा रहा है तो इसके कारण जो मेरी सेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर सब मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएगी। और उसके बाद मिंग एक शॉप के अंदर चला जाता है और वहां से मिरर से देखता है कि वहां से कुछ मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं जो उसी के पीछे पड़े हुए थे। पर वो लोग सेंस नहीं कर पा रहे थे कि मिंग यहाँ पे है। पर उन्हीं में से एक मॉन्स्टर सेंस कर लेता है और वो सीधा शॉप की तरफ ही भागता है और वो शॉप के अंदर आ जाता है। मिंग उसे एक जगह पे से छुपते हुए देख रहा होता है और वो देखता है कि उसके पैरों की आवाज अभी नहीं आ रही। पर तभी उतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो मिंग के ऊपर आ जाता है। मिंग ये नोटिस करता है और वो तुरंत वहां से जाने लगता है और वो जैसे ही जा रहा था वो मॉन्स्टर नीचे गिरता है, पर मिंग उसके ऊपर ही वो शेल्फ गिरा देता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर उस शेल्फ के नीचे आ जाता है। मिंग उसके बाद फिर से वो बाहर देखने लगता है और देखता है कि वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे वो लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं और इसका मतलब कि मिंग के सामने सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है। और मिंग कहता है कि अब मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए और जो कि यहाँ पे एक ही मॉन्स्टर है तो मैं उसे मार सकता हूँ आराम से। पर तभी उतने में वो जो मॉन्स्टर था जो शेल्फ के नीचे अटक गया था वो उस शेल्फ को हटा देता है। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि फिलहाल मुझे एक एलिमेंट की जरूरत है जिसको मैं ऑब्जॉर्व करके इसके ऊपर अटैक कर पाऊँ, पर फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा। पर तभी उतने में वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग उसके अटैक को डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो बाकी की जो मॉन्स्टर्स हैं वो ही मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो इसका मतलब कि मुझे इसे यहाँ पे ही मारना होगा। पर तभी उतने में मिंग उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ता है और सीधा उसको दीवार की तरफ पटक देता है और उसके कारण वहां पे थोड़ी सी धूल आ जाती है। पर तभी उतने में वो मॉन्स्टर फिर से मिंग के ऊपर अटैक करता है और मिंग को नीचे गिरा के उसका एक हाथ पकड़ लेता है। पर मिंग अपने दूसरे हाथ से वहां पे जो बॉटल्स थी उसे गिराने लगता है और जैसे ही मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करने वाला था वैसे मिंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर सीधा दीवार पे जाके लगता है। और उसके बाद मिंग एकदम तेज से उठ के वहां पे जाके बहुत सारे पंचेस उस मॉन्स्टर को मारने लगता है और उसके बाद सिर्फ एक फाइनल पंच मारता है और उसके कारण जो दीवार थी उसमें क्रैक आ जाते हैं। और जब वो अपना हाथ हटाता है वहां से वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा भी हो गया होता है और वो जो मॉन्स्टर था वो बहुत बुरी तरह से मरा हुआ होता है। और फिर हमें अगले सीन में वो डॉक्टर दिखाया जाता है और उसके जो शोल्डर थे उसके ऊपर बहुत सारा दर्द होने लग जाता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स थे वो एक्चुअल में इसी के साथ कनेक्टेड थे, इसके कारण इसे भी थोड़ा दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो डॉक्टर भी उसी स्टेशन के पास जाता है और जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि उसका मॉन्स्टर तो मरा हुआ है। वो डॉक्टर उस मॉन्स्टर को देखते हुए एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को पहले इवॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ही जाके उस लड़के के साथ बैटल करना चाहिए। और उसके बाद वो डॉक्टर अपने जो बाकी जो मॉन्स्टर्स थे उन्हें ऑर्डर करता है कि जो मॉन्स्टर मरा हुआ है उसे खा लो। और उसके बाद वो म्यूटेंट हो जाते हैं और वो जैसे ही इवॉल्व हो जाते हैं वो डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि अब तो तुम लोग सेंसिटिव नहीं होगे ना, तुम लोग अभी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होगे। और फिर वो उन सभी से ऑर्डर करते हुए कहता है कि जल्दी से वो जो लड़का है उसे मेरे पास लेके आओ और हाँ, उसे जिंदा पकड़ के लाना। और अगले सीन में हमें मिंग दिखाया जाता है जो अभी भाग रहा होता है और वो अपने पीछे मॉन्स्टर्स को देखता है क्योंकि उसके पीछे अभी भी मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। मिंग भागते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, पर अब तो मेरे पीछे तीन तीन मॉन्स्टर्स पड़ चुके हैं और ऊपर से इन लोगों की जो चिल्लाने की जो आवाज है वो एकदम अलग लग रही है, पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है अब तो। और तभी उतने में मिंग अपने सामने एक जगह को देखता है और कहता है कि ये जगह तो कितनी अच्छी है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कारण मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से बैटल कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो गए और यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो मैं उसे आराम से बैटल के लिए यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद मिंग उस जगह के अंदर चला जाता है और वहाँ पे एक पॉइंट में थोड़ा हाथ धोने लग जाता है और कहता है कि मैंने पिछली बार अपना हाथ पेट्रोल से लिया था ताकि मैं अपनी सेंट कम कर सकूं, इसके कारण मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी मेरे हाथ पे, तो मैं यहाँ पे हाथ धो लेता हूँ पहले। और अब मैं अगर मेरे सामने अगर फायर भी दिख जाती है मुझे तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो मैं फिर से करूंगा तो मैं शायद जल भी सकता हूँ इस बार। और उसके बाद मिंग आसपास देखने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कहीं भी भाग जाऊं पर वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में अपने आप आ जाते हैं। पर सबसे पहले मुझे ये जो मॉन्स्टर्स जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं
उन्हें मारना ही होगा, क्योंकि इसके कारण वो डॉक्टर मुझे बार बार ढूंढ लेता है। और तभी उतने में वहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, और मॉन्स्टर्स इस बार इवॉल्व हो चुके थे, तो इसके कारण उनकी जो बॉडी है वो चेंज हो चुकी है। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर तो कितना बड़ा हो गया है। और तभी उतने में वो मॉन्स्टर वहां से उछलता है और वो सीधा मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना हाथ हटाता है वहां से, वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। मिंग उसके अटैक को देखते हुए कहता है कि इसका अटैक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि ये बंदा इवॉल्व हो चुका है। तो मुझे इसका लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका होगा। और उसके बाद फिर से वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों को स्वॉर्ड की तरह यूज कर रहा था, पर मिंग उसके हाथों से डॉज करते ही जा रहा होता है बार बार। पर मिंग वहां से जंप मार के थोड़ा दूर आता है और अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर भले कितना भी इवॉल्व हो गया हो, पर इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि अभी भी मैं इसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा हूँ। मिंग वो मॉन्स्टर से कहता है कि मॉन्स्टर तुम मेरे पीछे आ जाओ। वो मॉन्स्टर मिंग को देख के ज्यादा से स्माइल देता है, और तभी उसके पास थोड़े 3 मॉन्स्टर्स और आ जाते हैं। मिंग उस सिचुएशन को देख के थोड़ा चुप होता है, और वो उस मॉन्स्टर को बाइक ऐसे वहां से भागने लग जाता है। और मिंग भागते हुए सीधा वो जो रोलर कोस्टर की जो रेल्स होती हैं उसके ऊपर भागने लग जाता है, और वो उस चीज के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि ये चीज एकदम नैरो है, तो इसके ऊपर इन लोगों को बैटल करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर यहाँ पे मैं अच्छे से बैटल कर पाऊंगा। पर तभी उतने में वो जो मॉन्स्टर्स थे वो अपने हाथों को गर्म करते हुए वो जो रेलवे ट्रैक्स के जो ट्रैक्स थे उसे भी गर्म कर रहे थे, और उसी के कारण वो जो ट्रैक्स थे वो थोड़े बैंड होने लग जाते हैं। मिंग अपना जो बैलेंस है वो बराबर कर रहा था वहाँ पे। पर तभी उतने में एक मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिंग अपनी फीस्ट को रेडी करते हुए कहता कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्या तुमसे डरता हूँ। और वो मिंग उसे एकदम जोरदार पंच मारता है, और उसी के कारण बहुत बड़ा शॉक वेव फैल जाता है उस जगह पे। और जो मिंग का पंच था वो एक्चुअल में उसके एक हाथ पे लगा होता है, और उसी के कारण उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो टूट जाती है। पर तभी उतने में मिंग अपना फिर से एक पंच मारता है और वो सीधा उसके बॉडी पे लगाता है, और उसके कारण वो मॉन्स्टर की आधी बॉडी वहीं से गायब हो जाती है। और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर नीचे गिरने लग जाता है। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पावर है गोल्ड एट्रीब्यूट मिस्टीरियस फीस्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कितने इजीली उस मॉन्स्टर का बुरा हाल कर दिया। पर तभी उतने में एक और मॉन्स्टर मिंग की तरफ आ रहा होता है। मिंग उन मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो इवॉल्व होने के बाद तो एक सोल्जर रैंक के मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। वो मॉन्स्टर मिंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं, और एक मॉन्स्टर नीचे से आ रहा होता है। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर पीछे से अटैक करोगे क्या। पर तभी उतने में जो मॉन्स्टर ऊपर था वो मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग अपने हाथ को आगे करके उसके दोनों अटैक्स को रोक देता है। और मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि इसके हाथ पे एक प्रोटेक्शन लग चुकी है, इसके कारण यहाँ पे इसका हाथ कटा नहीं है। मिंग ने यहाँ पे एक्चुअल में जो मेटल के ऊपर चल रहा था उसी मेटल को अपने एलिमेंट के तौर पे यूज कर लिया है। मिंग को मॉन्स्टर के दोनों हाथ को पीछे करता है और सीधा उसके ऊपर जोरदार पंच मारता है, और वो इतना जोरदार पंच होता है कि उसका जो आर्मर था वो टूटने लग जाता है, और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जैसे मिंग उस मॉन्स्टर को हराता है वैसे वो नीचे वाले मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।